हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे। और ये जो क्या कहते हैं लेके आए हम न्यूमेरिकल्स, वो चैप्टर 12 किसके, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से हैं, जो कि किसका 10th क्लास का चैप्टर 12। ठीक है, ये हमने चैप्टर पार्ट 4 पार्ट में कवर किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, वो चारों पार्ट आप जाकर देखिए और आपको एक इजी वे में किस तरीके से इस चैप्टर को समझ में आएगा फिर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा सर समझ आ गया। ठीक है, चलो तो हम शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के। और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है चलो, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, क्या है, सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। शुरुआत करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करके और कमेंट करके फिर स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चा लोग शुरू करते हैं, शुरू करें। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। वो कह रहा है कि एक क्या है, मान लो एक क्या है, एक फिलामेंट है, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिक बल्ब का। किसका बेटा, इलेक्ट्रिक बल्ब का एक फिलामेंट है जो कि क्या हो रहा है, जिसके द्वारा 0.5 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, ड्रॉन हो रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और वो भी वो जो बल्ब है वो जल कितने टाइम के लिए रहा है, वो 10 मिनट्स के लिए क्या हो रहा है, वो बल्ब जल रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको निकालना क्या है, चार्ज निकालना है कि इस सर्किट में टोटल चार्ज कितना क्या होगा, टोटल चार्ज कितना खर्च होने वाला है। तो उस चार्ज का अमाउंट निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, कैसे निकालो, पहले जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है आई बराबर कितना दे रखा है, आई बराबर देखा है 0.5 एम्पियर। क्या दे रखा है, बराबर 0.5 एम्पियर। अब और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना, 10 मिनट्स। कितना दे रखा है, 10 मिनट्स। यहाँ तो सुना है 10 मिनट्स टाइम दे रखा है। फाइंड क्या करने को बोला उसने चार्ज फाइंड करने को बोला है। क्या फाइंड करने को बोला है, उसने बोला है चार्ज फाइंड करो। अब चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर क्या होता है बेटा, जल्दी बताएंगे सभी लोग, क्या होता है बेटा, क्योंकि हमें पता है, फॉर्मूला पता है हमें कि करंट बराबर क्या होता है, करंट बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, Q/T होता है कि नहीं होता है, I = Q/T होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो सभी लोग कमेंट में लिखेंगे हाँ सर होता है, जिसको फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला कमेंट में लिख देगा। तो देखो बेटा कितना दे रखा है, ये देखो चार्ज कितना दे रखा है हमारा, ये चार्ज तो हमें फाइंड ही करना। तो यहाँ से अगर हम चार्ज की वैल्यू अगर चार्ज निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या निकल आएगा, यहाँ से निकल आएगा Q I × T। हाँ या ना, हाँ या ना, I × T हुआ कि नहीं, हो गया सर, बिल्कुल हो गया। I को मल्टीप्लाई कर दो, कितना 0.5। अब देखो बेटा 0.5 तो I हो गया, लेकिन टाइम जो दे रखा है ना मिनट में दे रखा है, इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो टाइम हमारा कितना था, ये किस में कितना हो जाएगा बेटा, इसे रफ कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ Q हम क्या करेंगे, Q फाइंड करना है हमें यहाँ पर, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। टाइम को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 मिनट 10 × 60 सेकेंड्स। तो सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया तो ये कितना बैठेगा, 60 × 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड्स। ये हो गया हमारा 600 सेकेंड्स हो गया। अब क्योंकि हमें पता है Q = I × T होता है, तो I की वैल्यू पता है हमें 0.5 एम्पियर है, और ये हो जाएगा कितना, 600। कितना हो जाएगा, 600। तो इसकी Q की वैल्यू कितनी निकलेगी, Q की वैल्यू निकलेगी आपकी 0.5 × 600 करोगे तो ये निकलेगी 300, क्योंकि पता है चार्ज है तो कूलॉम्ब में निकलेगा। 300 कूलॉम्ब, क्या निकलेगा बेटा, 300 कूलॉम्ब। क्या निकला आंसर आपका, 300 कूलॉम्ब। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं हम सेकंड क्वेश्चन। चलिए पहला समझ आया कि नहीं, अगर पहला समझ आया तो बिल्कुल लिख देंगे सर समझ में आया, कमेंट करेंगे सभी लोग कि समझ में आ गया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार दो इस वीडियो को। ठीक है बच्चा, चलो डरना नहीं है किसी बात से, और आपको सही तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलॉम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। वो कह रहा है कोई 2 पॉइंट है बेटा, उससे कितना चार्ज, उससे 2 कूलॉम्ब चार्ज क्या होता है, अक्रॉस होता है, उससे 2 कूलॉम्ब चार्ज क्या कहता है, एक तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है, और क्या कहता है उसका यूज हो रहा है कितने का, 2 कूलॉम्ब चार्ज का।
अब क्या कह रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, 12 वोल्ट है। कितना बेटा, 12 वोल्ट है। तो वो कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन, तो वर्क कितना होगा। तो इससे अब तुम्हें पहले जो चीज दे रखी, जो पॉइंट्स आपको दे रखे, जो टर्म्स आपको दे रखे हैं वो पहले लिख लिया करो। क्या क्या दे रखा है हमें, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, हमें क्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 कूलम, कितना दे रखा है, 2 कूलम दे रखा है। और क्या दे रखा है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है, कितना रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है कि नहीं दे रखा, दे रखा है कि नहीं दे रखा, बिल्कुल दे रखा है। उसने फाइंड क्या करने को बोला है, उसने फाइंड करने को बोला है वर्क। क्या फाइंड करने को बोला बेटा, वर्क। अब वर्क को फाइंड कर लो, वर्क को फाइंड कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे। कैसे करोगे, क्योंकि हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, W/Q। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि W यहाँ पर क्या है, वर्क डन है, Q क्या है, चार्ज है, पोटेंशियल दे रखा है, तो पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल डाल देंगे 12। W हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें वर्क फाइंड करना है हमें, अपॉन में क्या चार्ज कितना रखा है, 2 कूलम, कितना रखा है, 2 कूलम। तो यहाँ से अगर आप W निकालोगे, वर्क निकालो, क्या निकालोगे, वर्क डन निकालोगे, तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24 जूल। क्या आ गया बेटा आंसर, 24 जूल। तो बेटा ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा अब हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन। सेकंड तक समझ में आ गया, अगर सेकंड तक समझ में आ गया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे चलो, ठीक है। चलिए, अच्छे बच्चे हमारे बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मार्कर दूसरा ले लें, ब्लैक वाला है, ब्लू वाला ही ले लेते हैं जिनसे 2 क्वेश्चन किए, ठीक है। चलो चलो, तो क्वेश्चन देखें पढ़ेंगे आप सभी लोग। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। वो कह रहा है कितना करंट क्या होगा, कितना करंट होगा। उसने बताया कि उसको करंट की मात्रा बतानी, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, कितना करंट ड्रॉ होगा एक इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा, कब, किसकी सोर्स से, जिसमें 220 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की सोर्स है, ठीक है। वोल्टेज कितना है बेटा, 220 वोल्ट है आपका। और ये कह रहा है, और रेजिस्टेंस दे रखा उस बल्ब के फिलामेंट है, इतने रखा 1200 ओम। तो अब वो कह रहा है कि एक बल्ब है, ठीक है, उसके फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है वो है 1200 ओम, और उसने क्या दे रखे, उसने उसका वोल्टेज दे रखा है कितना, 220 वोल्ट, ठीक है। अब ये सब चीजें दे रखी है। अब उसने क्या पूछा, करंट। तो पहले हम लिख लेंगे क्या क्या चीजें दे रखी है, ठीक है। चलो चलो, बी दे रखा है आपको कितना, 220 वोल्ट दे रखा है कि नहीं, बिल्कुल दे रखा है सर। और क्या दे रखा है आपको, आर दे रखा है, क्या दे रखा है, आर दे रखा, कितना रखा है, 1200 ओम, बिल्कुल दे रखा है, बिल्कुल सर दे रखा है। आई बराबर पूछा है उसने, करंट पूछा है, क्योंकि करंट बराबर पता है हमारी ओम भैया, हम एक फॉर्मूला देख गए हैं, क्या देख गए हैं, V/IR देख गए हैं। तो वहाँ से अगर आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर जी। अगर होगा तो बेटा सॉल्व कर लो, फिर देखो कैसे हो जाएगा, कैसे होगा, थोड़ा डिजाइन से बनाने से है। चलो क्या हो जाएगा, I/V/R। अब तुम्हें पता है V की वैल्यू कितनी रखी है, V की दे रखी है 220, कितनी रखी है 220, अपॉन में 1200, क्या दे रखा बेटा 1200। यहाँ तक समझ आया, 1200 हो गया, ठीक है, V/R, ठीक है। चलो एक 0 से एक 0 कैंसिल, आया ना। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे डिवाइड, तो 22/120, क्या करोगे 22/120। अब इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बेटा, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करना है, चलो कर लो, इधर कर लेते हैं। चलो चलो, दिख रहा है आप सभी को, चलिए 120, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, अगर 0 पॉइंट लगाएं तो पॉइंट लगा के 0 लग जाएगा, ठीक है। 1 × 120 कितना हो जाएगा, 220 और 120 कितना डिफरेंस, 100, पॉइंट लगा के 0 लिया एक और। अब कितना बार जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 12 बार, 96 0 960, ठीक है। 8 टाइम्स में तो हो जाएगा 960 अपॉन, इसे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 40 0, ठीक है। पॉइंट लगा के ये कितनी बार गया, 8 टाइम्स गया, कितनी बार 8, और लगाओगे, चलो एक और लगा लो पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 400 को कितनी बार हो जाएगा, ठीक है 3 टाइम्स जाएगा समथिंग, तो 0.183 समथिंग आएगा, कितना बेटा आएगा 0.183 एम्पियर। ये आ गया आपका आंसर, क्या आ गया बेटा, ये आपका। तो इतना उस क्या कहते हैं, उस बल्ब के द्वारा इतना करंट क्या होगा, ड्रॉ होगा, ठीक है। चलो चलिए, अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, बिल्कुल इजी वे में समझ में आया होगा। चलिए चलो, चलिए क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ
220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। क्वेश्चन सेम वही है, बस वहाँ बल्ब की जगह यहाँ हीटर यूज कर लिया है। ये नालायक हैं, ये क्या है, नालायक हैं। इन्हें बच्चों को बस दिमाग घुमाना है, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से, आपको कान ही पकड़ना है, ठीक है। चलो चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वहां उसने इलेक्ट्रिक बल्ब कहा था, यहाँ क्या बोला, इलेक्ट्रिक हीटर। तुम हीटर को छोड़ दो, बल्ब याद रख लो, ठीक है। यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ हीटर है तो हीटर करेंगे। अब क्या पूछा उसने दे रखा है क्या, उसने वोल्टेज दे रखा है 20, देखो वोल्टेज भी सेम ही दे रखा है 220 वोल्ट, हाँ कि नहीं, बिल्कुल दे रखा है सर। और क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस भी उसने दे रखा है, कितने रखा है 100 ओम, कितने रखा है 100 ओम दे रखा है। क्या फाइंड करने को, क्या फाइंड करने को बोला है, आई। क्या फाइंड करने को बोला है, आई फाइंड करने को बोला है। क्या फाइंड करने को बोला है बेटा, आई फाइंड करने को बोला है। आई फाइंड करने को बोला है, बिल्कुल सर जी, आई फाइंड ही करने को बोला है। तो आई बराबर वही फॉर्मूला फिर लग जाए, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ओम भैया ने दिया था कि नहीं दिया था, बिल्कुल सर दिया था। चलिए कौन ओम भैया ने, जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था वही ओम भैया, तुम्हारे पड़ोसी ओम भैया को मत समझ लेना। चलो वी अपॉन आर, वी की वैल्यू क्या होती है 220 दे रखी है, होती नहीं है, यहाँ दे रखी है, कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी है कि होती है, नहीं दे रखी है। क्या दे रखी है 220, अपॉन में कितना 100, अपॉन में कितना बेटा 100, 100 है कि नहीं, 100 है कि नहीं, है कि नहीं। चलो सभी लोग देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2.2 एम्पियर। आया कि नहीं, आंसर आया कि नहीं। जिसका आंसर पहले आ गया था वो लोग कमेंट करेंगे कि सर आ गया, आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे 4 क्वेश्चन समझ में आ गए, अब हम करने वाले हैं 5th क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं, 4 तक आपका समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। चलिए 5th क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी लोग। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। वो कह रहा है कि पोटेंशियल दे रखा है किसी 2 टर्मिनल्स के बीच का। क्या दे रखा है, पोटेंशियल 2 टर्मिनल्स के बीच का। किसके, वो भी किसके टर्मिनल्स का, एक इलेक्ट्रिक हीटर के 2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है, उनके बीच का क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 60 वोल्ट। कितना दे रखा है 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉन अ करंट ऑफ, कितना करंट उसमें ड्रॉ हो रहा है 4 एम्पियर हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा 4 एम्पियर, ठीक है। चलिए फ्रॉम द सोर्स व्हाट इज करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर मान लो इसी जो दे रखा है, जो टर्म्स दे रखे हैं, इसी वोल्टेज को बढ़ा के हम 120 कर दें, मान लो 60 की जगह क्या कर दें 120 कर दें, तो हमारा करंट क्या होगा वो बताना है। क्या बताना है, तो हमारा करंट क्या होगा अगर उसी वोल्टेज 60 वोल्ट को बढ़ा के हम 120 वोल्ट कर दें, तब क्या होगा करंट, हमें ये फाइंड करना। तो पहले हमें जो चीज़ें दे रखे हैं वो लिख लेंगे। क्या क्या दे रखा है बेटा, हमें पहले दे रखा है वोल्टेज, कितने दे रखा है 60 वोल्ट। कितना दे रखा है 60 वोल्ट दे रखा है कि नहीं, बिल्कुल दे रखा है सर। करंट क्या दे रखा है, करंट दे रखा है पहले हमारा 4 एम्पियर। क्या दे रखा है 4 एम्पियर। कितना दे रखा है 4 एम्पियर। तो यहाँ से हम ओम्स लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे ओम्स लॉ लगाएंगे, और हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, हम यहाँ से फाइंड करने वाले हैं क्या, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, क्या यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ से हम ओम्स लॉ से, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट टाइम क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो वी इंक्रीज होगी तो यहाँ में आर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे आर फाइंड कर लेंगे। चलो आर फाइंड कर लेंगे, तो आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, क्या है बेटा, आर हो जाएगा वी अपॉन आई। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, कर लो। तो कितना आएगा, वी कितनी है 60 अपॉन 4, कितना 60 अपॉन 4 डिवाइड कर लो, कितना डिवाइड कर लो, कितना आएगा 15 ओम। कितना आया 15 ओम। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद आगे करते हैं। अब उसने क्या बोला है, यहाँ लिख देना, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड। क्या हो रहा है बेटा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जब इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इज इंक्रीज टू कितना 120 वोल्ट। जब 120 वोल्ट के लिए क्या कहते हैं 60 वोल्ट को 120 वोल्ट में क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तब पोटेंशियल, तब क्या बताना है, तब करंट बताना है। तब करंट क्या करना है, तब करंट बताना है। सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है, अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, अब वी दे रखा है हमें, कितना रखा है 120 वोल्ट। आर हमें पता है, आर कितना है हमारा, आर आ गया हमारा कितना 15 ओम। कितना आ गया बेटा 15 ओम, क्योंकि उस हीटर का रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, सिर्फ क्या बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा, पोटेंशियल बढ़ा कि नहीं, इंक्रीज होगा कि नहीं। चलो अब क्या फाइंड करना है, उसने बोला आई फाइंड करो। तो आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर। होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर होता है। तो वी अपॉन आर होता है, इसका मतलब वी की वैल्यू पुट कर लो, वी की कितनी है 120 और इसी कितनी है 15।
डिवाइड करोगे इसे, कर लेते हैं, चलो 15 से डिवाइड करो। इसे पहले कितने से काट लेते हैं, चलो कितना 5 3 जा, सॉरी 3 5 जा, अच्छा 5 5 से कट जाएंगे, 5 3 जा ये कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 से कट जाओगे तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। ठीक है, और कटेगा ये, अच्छा ये तो डायरेक्टली कट जाता बेटा, 15 8 जा, चलो कोई नहीं ऐसे काट लो, 8 आ गया, कितना आ गया बेटा 8, 15 8 जा 120, तो तुम्हारा कितना आया बेटा, तुम्हारा आ गया 8 एम्पियर। कितना आया, जो करंट चाहिए जब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके कितना कर दिया जाए बेटा, जब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके 60 से 120 वोल्ट किया गया तो हमारा करंट कितना ड्रॉ होगा, तो हमारा करंट कितना होगा बेटा, तो करंट होगा 8 एम्पियर। कितना होगा बेटा करंट, 8 एम्पियर। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, समझ आ गया। 15 8 120 होता है, डायरेक्टली मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो कोई नहीं, आ गया आंसर। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। तो कह रहा है कि कोई क्या कहते हैं, कोई भी एक क्या कहते हैं, कोई हीटर मान लो या कोई डिवाइस है जिसमें क्या 100 जूल क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो भी किसके द्वारा, 4 ओम रेजिस्टेंस के द्वारा, और प्रोड्यूस ईच सेकेंड। अच्छा, और वो पर सेकेंड में कितने बेटा, पर सेकेंड वो बता रहा है, ईच सेकेंड, पर सेकेंड कितनी हो रही है, 100 जूल ऑफ हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, और वो भी कितने रेजिस्टेंस के द्वारा, 4 ओम रेजिस्टेंस के द्वारा। कितने ओम रेजिस्टेंस के द्वारा बेटा, 4 ओम रेजिस्टेंस के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले दे रखा है वो लिख लो, चलो क्या रखा है, हीट एनर्जी दे रखी है कितनी, 100 जूल। कितने दे रखी है, 100 जूल। कितनी दे रखी है, 100 जूल दे रखी है, बिल्कुल सर दे रखी है, 100 जूल दे रखी है, बिल्कुल सर दे रखी है। और क्या पूछा है, और देखो क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, उसने दे रखा है आर। क्या दे रखा है, आर कितना दे रखा है बेटा, आर दे रखा है उसने 4 ओम। यहाँ तक समझ आया। और कुछ भी दे रखा है बेटा, और क्या दे रखा है, देखो एक चीज और दे रखी है, इन ईच सेकंड बोला, ईच मतलब प्रत्येक सेकंड, मतलब 1 सेकंड बोला है उसने, तो टाइम भी दे रखा है। क्या दे रखा है, यही ध्यान देना, अगर यहाँ बच्चे ने ध्यान दिया तो सॉल्व हो जाएगा सर। अब कर लोगे तुम, क्योंकि यहाँ से अब निकालने में क्या बोला उसने, बोला पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास होता नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, तो हम पहले क्या निकालेंगे, अगर हम पहले क्या निकालें, करंट निकाल लें, और हमें आर पता ही है तो हम वी निकाल लेंगे। निकाल लोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग बच्चे कमेंट में बताएंगे फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, हीट बराबर क्या होता है, हीट बराबर I² RT होता है कि नहीं, हीटिंग इफेक्ट वाला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ये फॉर्मूला था कि नहीं था, हीट इज इक्वल टू I² RT होता था कि नहीं, होता था सर। आई, अब हीट का क्या डाल दो, 100 डाल दो, क्या डाल दो 100। आई का हमें पता नहीं है, आई तो निकाल लिया बेटा हमें यहाँ से। अभी आर कितना है, आर दे रखा है 4, टाइम कितना है, टाइम है 1, आया ना, हाँ कि नहीं, बिल्कुल सर। तो यहाँ से अगर हम I² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 4, 100 क्या अपॉन 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100/4 होगा कि नहीं। काट दो इसे, कितने बार हो जाएगा, 25 डिवाइड हो जाएगा, तो कितनी बार I² इक्वल टू क्या आ गया 25। निकला कि नहीं, निकला कि नहीं। यहाँ से अगर हम I फाइंड करें, क्या फाइंड करें, I फाइंड करें, तो रूट निकलेगा कितना, रूट निकल आएगा 5 एम्पियर। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो 5 एम्पियर हो गया आपका, क्या होगा बेटा 5 एम्पियर। क्या निकला 5 एम्पियर, ये निकला हमारा। अब उसने बोला है हमें क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, थोड़ा बोर्ड कम पड़ जाता है, तुम ध्यान रखा करो। इसके बाद ये टर्म होने वाला, इसके बाद, ठीक है चलो, इसका मतलब ये इसके बाद है और ये इसके बाद है, ठीक है चलो। चलो अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्या फाइंड करना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें आई मिल गया, आर पता है, निकाल लो, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं, तो बिल्कुल सर होता है। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल है। अगर है तो कमेंट पे पिन करेंगे, नहीं है तो सभी लोग लाइक कमेंट करके ठोक दो शेयर, क्या कर दो, शेयर ठोक दो। तो V इक्वल टू IR, आई कितना आ गया हमारा 5, और R दे रखा है कितना 4 ओम, तो 5 4 जा 20 वोल्ट। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकला 20 वोल्ट। क्या निकला बेटा 20 वोल्ट। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अगर समझ आएगा सभी लोग लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम 6 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब करते हैं नेक्स्ट। तो बेटा 6 क्वेश्चन समझ में आ गए, चलिए 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। वो कह रहा है हीट निकालना है। क्या निकालना है, हीट। कब, जब ट्रांसफर कितना हो रहा है, 96,000 कूलम्ब चार्ज हो रहा है
क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इतना कूलम्ब 96,000, सोचो 96,000 कूलम्ब चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। कितने, 1 घंटे में। कितने में, 1 घंटे में, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना उसका, 50 वोल्ट। तो हीट निकालनी है, क्या निकालनी है, हीट। पहले जो दे रखा है वो निकलेंगे। क्या क्या दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है आपको, दे रखा है पहले तो क्यू दे रखा है। क्या दे रखा है, क्यू। तो क्यू कितना दे रखा है, 96,000। कितना बेटा, 96,000 कूलम्ब। तो चार्ज बहुत ज़्यादा दे रखा है, 96,000। सोचो 96,000 कूलम्ब चार्ज दे रखा है। और क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 आवर दे रखा है। कितना रखा है, 1 आवर। अब तुम्हें पता है 1 आवर दे रखा है, तो मतलब इसको अगर कन्वर्ट करें हम किसमें, सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट होता है। और 60 मिनट को भी 60 सेकंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं आज तक। और दे रखी है, एक और चीज़ दे रखी है आपको, वोल्टेज दे रखा है। क्या दे रखा है, वोल्टेज। कितने रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 50 वोल्ट। कितने रखा है, 50 वोल्ट। क्या फाइंड करने को बोला है उसने, हीट फाइंड करने को बोला है। क्या फाइंड करने को बोला है, हीट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, हीट एनर्जी। कैसे निकालोगे, अब देखो कोई ऐसा फॉर्मूला है, क्योंकि हीट का एक फॉर्मूला होता है I²RT, तो R नहीं दे रखा है यहाँ पर नाम, नॉर्मली ना I दे रखा है। और क्या, और वोल्टेज I²RT में होता नहीं, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे ये हमारे टर्म्स यूज होके आंसर आए। ठीक है, चलो चलिए। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर हम मान लो हमें I निकालना है। क्या निकालना है, पहले I निकाल लेते हैं। चलो यहाँ से हमें जो दे रखे हैं I, Q/T दे रखा है, तो Q कितना रखा है, Q/T होता है ना I, तो I कितना दे रखा है बेटा, हो जाएगा 96,000। क्या हो जाएगा, 96,000/3600। ठीक है, चलो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कट गए। चलो अब कटेगा ये, चलो कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, डिवाइड करो एक बार। चलो ऐसे कर लेते हैं, 960 अपॉन, इसे किससे कट जाएगा, 3 से काट के देख लें इसे। चलो देख लेते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, नहीं 3 3 9 3 2 6 नहीं होगा 3 से, और किससे हो जाएगा, ठीक है 12 से कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 12 से। अगर इसे 12 से काटते हैं, 12 8 जा 96, 12, ठीक है। और ये 12 3 जा 36, ठीक, ठीक है। कितना आ गया, 80/3। कितना आ गया, 80/3 एम्पियर। ये आ गया आपका कितना, क्या आ गया, ये आ गया करंट आ गया। क्या आ गया, करंट। और नंबर से कट जाएगा, आप काट के देखना, ठीक है। चलो अगर 12 से कट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 से भी कटेगा, ठीक है। चलिए तो 80/3 आ, कितना आ गया, 80/3 एम्पियर। ये आ गया आपका करंट। क्या आ गया बेटा, करंट आ गया। अब क्या बोला है, क्योंकि हमें पता है अब I निकल आया, हमारे पास V भी है और T भी है, तो एक फॉर्मूला होता है हीट का, बता दूं, एक छोटा सा फॉर्मूला है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है, हीट बराबर V इंटू I, क्या बेटा, V इंटू I इंटू T होता है कि नहीं, V इंटू I इंटू T होता है कि नहीं, होता है कि नहीं सर, बिल्कुल होता है। I²RT आपको यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, जो टर्म्स दे रखो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लाना है बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं तुम I²RT लेके बैठे हो, हीट निकल ही नहीं दी, तो कैसे निकल जाएगी, जब जो दे रखा है वही तो निकलेगा ना बेटा, है ना। जब तुम्हारे दे रखी है कच्ची सड़क, तुम कहोगे मैं पक्की पे ही जाऊँगा, पक्की पे जाऊँ, कैसे जाओगे, जब कच्ची सड़क दे रखी है तो कच्ची से भी चलना पड़ेगा ना, तो उसी तरीके से, ठीक है। चलो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू I इंटू T। तो मेरा V कितने रखा है, 50, कितने रखा है, 50 वोल्टेज। और I कितने रखा है, I आपका आ गया 80/3, ठीक है। और टाइम आपको पता है, टाइम आपको पता है 3600। ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। कितनी बार में, ये 1200 बार में। कटा कि नहीं, बिल्कुल कटा सर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 है, 2 0 लगा दो, ठीक है, इंटू 12 और 2 0, कितना हो जाएगा, 12 4 जा, देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन, एकदम शॉर्ट कैलकुलेशन हो गई। 12 4 जा 48, ठीक है, और 3 2 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5, 3 इसके तो इसके, ठीक है। तो इसको हम कैसे, ये क्या आया हमारा, जूल आया है। क्या है बेटा, जूल। क्या है, जूल। अगर इसे हम और उसमें लिख दें, सोचो मान लो इतने 1 2 3 4 5 6, अगर इस तरीके से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 4.8, इसे 10 की पावर में लिख देते हैं, इतने 10 1 2 3
4 5 6 4.8 इंटू 10 की पावर 6, या फिर ऐसे लिख सकते हो 48 इंटू 10 की पावर 5, पर कोई नहीं, और 4.8 लिख रहे हो तो इतना जूल। ये आया तुम्हारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ना, मजा आया ना करने में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कर लेंगे इसे। तो इस तरीके से सॉल्यूशन इसका निकलेगा। ठीक है, ये आंसर आया आपका 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आया ना, आया समझ की नहीं, तो इतना तुम्हारा आंसर आ गया। अगर सही समझ आया गया क्वेश्चन, अगर मजा आया करने में इस क्वेश्चन को और अच्छा लगे, धांसू क्वेश्चन है, तो सभी लोग एक बार लाइक करके और वीडियो को शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वीडियो को यहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक आयरन है, एक स्त्री है। स्त्री मतलब औरत वाली स्त्री नहीं, वुमेन मत समझ लेना। कौन सी स्त्री है, प्रेस करने वाली स्त्री। दोनों की स्पेलिंग अलग अलग होती है, नालायक हो, तो मैं समझती हूँ दोनों की एक होती है। ये होता है स्त्री, ये वुमेन वाली स्त्री है। ठीक है, और जो आयरन वाली स्त्री होती है ना, उसे ऐसे लिखते हैं स्त्री। ठीक है, बट बहुत जगह मैंने देखा है स्त्री को स्त्री लिख देते हैं। ठीक है बच्चे, तो वो गलत लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, गलत। कहाँ तुम स्त्री पे आ गए, जो करना चाहिए वो तो करनी रहे हो, नालायक हो। चलो बेटा लो, इधर देखेंगे, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक है, चलिए इधर देखेंगे। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, एक प्रेस है, स्त्री है, उसमें कितना ओम है, 20 ओम रेजिस्टेंस है, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, और करंट कितना ले रहा है वो, 5 एम्पियर। तो कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड, 30 सेकंड में कितनी हीट डेवलप होगी वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले जो दे रखा है वो लिख लेंगे। आर दे रखा है, आप कितने रखा है, 20 ओम। कितने रखा है बेटा, 20 ओम दे रखा है कि नहीं, बिल्कुल दे रखा है सर, मजा ही आ गया, बिल्कुल दे रखा है। कपड़े प्रेस हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे बेटा। 5 एम्पियर करंट भी दे रखा है, क्या दे रखा है, करंट भी दे रखा है, और क्या दे रखा है, और आपको टाइम दे रखा है, कितना रखा है बेटा, 30 सेकंड। समझ आया कि नहीं, 30 सेकंड दे रखा है कि नहीं, दे रखा है कि नहीं, बिल्कुल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। चलिए अब हीट निकाल लो, फॉर्मूला। हीट बोला उसने, क्या बोला उसने हीट बोला है। क्या बोला है, हीट बोला है। ठीक है, तो हीट बराबर क्या हो जाएगा, I²RT। अब लगा लो, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। I भी पता है, R भी पता है, T भी पता है, तो ये तो सिंपल ही हो गई, तो कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। तो 5 का स्क्वायर इंटू R कितना दे रखा है, I दे रखा है 20, और टाइम दे रखा है कितना, टाइम दे रखा है 30। मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 इंटू 20 इंटू 30। आया ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। 3 2 जा 6, 25 इंटू 6 करो, कितना जाएगा, 150, और इंटू 2 0 और हो जाएगा तो 1000, तो हो जाएगा 15,000 जूल। और अगर 1000 और से हम नॉर्मली लिखना हो हमें, तो किलो जूल में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 15 किलो जूल। 15 किलो जूल आंसर आ गया। क्या आ गया, 15 किलो जूल आंसर। अगर सिर्फ तुम्हें जूल में लिखना है तो 1.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल भी कर सकते हो। ठीक है, समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अगर समझ आ गया तो एक बार लाइक ठोक देंगे सभी लोग, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे। और हाँ बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो, ये जो आपके क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, एक वीडियो और लाएंगे। ये पार्ट 5 हुआ है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। एक वीडियो का, इस वीडियो का, इस क्या कहते हैं, इस चैप्टर का एक हमने टर्म्स को, एक पॉइंट को हमने डीपली समझाया है। उन पार्ट्स को जाके जरूर देखिएगा सभी लोग, कि हर पार्ट में आपको एकदम डीपली क्या क्या समझाया गया है, किस एक्सप्लेनेशन के साथ, बेस्ट एग्जांपल्स के साथ हमने आपको, डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ समझाया। और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा लें, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का। जाने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे। जिन नालायकों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं नालायक नहीं हो, लायक हो, कहीं चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आप तक और आपके फ्रेंड्स तक, सभी तक ये वीडियो पहुंचे, सभी को अच्छा कंटेंट मिले और अच्छी क्या कर सकें, वो पढ़ाई कर सकें, ताकि उनका बोर्ड्स का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट बने। ठीक है, चलिए, क्योंकि बोर्ड्स का रिजल्ट आप लोगों के बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो एक शेर आज आ रहा है, सुना दूं। चलिए, शेर है, सुना ही होगा आप लोगों ने वैसे भी, पर मैं भी सुनाई देता हूँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। कि ज़मीं पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और ज़मीं पर बैठकर क्या आसमान देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और इस टाइम पर आई फ्लू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। और अपनी देखो आई फ्लू क्यों हो रहा है, देखिए ये हो इस वजह से रहा है कि जो आई के कांटेक्ट में, मान लो किसी को आई फ्लू है और आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो मान लो आप उसने कोई चीज़ आपकी टच की या धोखे से आप उससे टच हुए, हाथ वगैरह उसके चेहरे वगैरह से लग गया और वो आपके जर्म्स आपके हाथ पे, अगर आपने वो हाथ अपनी आँखें उससे क्या कहते हैं मल ली, ठीक है, या अपने आँखों को टच कर लिया उन्हीं हाथों से, तो फिर क्या होता है, वो आई फ्लू इस तरीके से फैल रहा है। तो आप लोग हैंड वॉश करते रहें हमेशा, जैसा कि कोरोना वायरस कोविड वगैरह भी आया तब भी इसी तरीके से ये भी फैल रहा है। लोग तो कह भी रहे हैं कि पहले तो लोगों से मिलना दुस्तर हो रहा था, अब नजरें मिलाना दुस्तर हो रहा है। पर कोई नहीं, लगे रहिए मेहनत में और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। और इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।